जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस एंड ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन की जो मांग करने वाले जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उन सब के लिए खुशखबरी की बात है। ये जो बात है मैं आपको लाइव सुनाऊंगा, सुनने के बाद जो कि आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको देखनी चाहिए। वैसे आप सबको पता है, देखिए। लाख्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हेल्ड रैली इन दिल्ली टू डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि एनपीएस गो बैक, वी वांट ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए रामलीला मैदान में जो सैलाब उमड़ा था वो आपने देखा, लेकिन फिर भी मीडिया ने कवर नहीं किया और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अब उसका परिणाम निकलने लगा है, सामने आया है निकल के। दूसरी पिक्चर एक और देखिए, जिसको भी मीडिया की तरफ से कवरेज नहीं मिला, ये जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिकों का सैलाब आया था 23 जुलाई 2023 को, जब एफवीए की तरफ से कॉल की गई थी, उस समय इसको भी मीडिया की तरफ से कवरेज नहीं मिला और उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास आपका मैसेज नहीं है। आपका मैसेज है, उसका जीता जागता उदाहरण ये सुने आप इस तरीके से। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी, 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को ओपीएस। तो दोस्तों, अभी आपने सुना, महाराष्ट्र के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी, और ये 100 न्यूज़ में 40वें सीरियल नंबर पे ये न्यूज़ आई है। और महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट किसकी है आप सब जानते हो। एक दिन भी कितने बड़े मूवमेंट हुए, लेकिन मीडिया ने कवर नहीं किया और अब सीधा इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो इसी तरीके से जब आपको भी अपनी ताकत को दिखाना चाहिए, जिस तरीके से ओपीएस के लिए रामलीला मैदान में केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाई थी, उसी के संदर्भ में अब आपकी वन रैंक वन पेंशन के लिए आगे क्या बड़ा स्टेप होने जा रहा है वो देखिए। कल यानी कि 7 जनवरी को रेवाड़ी के अंदर 7 जनवरी को फिजिकल मीटिंग होने जा रही है पूर्व सैनिकों के संगठनों की, जिसमें कौन कौन से संगठन आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा। 11:30 बजे का टाइमिंग है। 11:30 बजे 6 पहले जूम मीटिंग हो चुकी हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और एक फिजिकल मीटिंग हो चुकी है पालम दिल्ली के अंदर, और अब निर्णायक मीटिंग होने जा रही है कल 7 जनवरी को रेवाड़ी के अंदर, जिसका लोकेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया है। और जिसको इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है उन सब के पास ये लोकेशन पहुँच जाएगी। जो पूर्व सैनिक दूर दराज के इलाके में है, जैसे कोई केरल में है, कोई आसाम में है, जो उसमें फिजिकल नहीं आ सकते, वर्चुअल जुड़ना चाहते हैं, उनके पास लिंक पहुंच जाएगा। वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस फिजिकल मीटिंग के दौरान फाइनल रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे कोर कमेटी बनेगी और आगे के क्या स्टेप्स हैं, और सारे मिलके कौन इसका किस तरीके से संचालन करेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो फिजिकल मीटिंग है ये आम मीटिंग नहीं है। जो संगठन एक साथ आ रहे हैं उन्हीं के 2-2 डेलीगेट्स का इसमें हिस्सेदारी है। अभी तक कौन कौन से संगठन हैं जो इसमें आ रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जय हिंद फाउंडेशन, देशमा, पूर्व सैनिक सेवा परिषद गहमर क्षेत्र, वेटरन साउथ वेस्ट दिल्ली, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश, एक्स सर्विसमैन हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नजफगढ़ क्षेत्र, फेडरेशन ऑफ जेसीओ अब्लिक ओआर केरला। ये संगठन हैं जो अभी तक के मुताबिक कल की फिजिकल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जो फिजिकली नहीं आएंगे वो वर्चुअली हिस्सा लेंगे। और यहाँ कल कोई भी संगठन अपनी गतिविधियाँ नहीं बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने अब तक किया, कब का संगठन है। सिर्फ ये डिसीजन लेंगे, ये सहमति बनाएंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए, आगे किस एजेंडे पे किस तरीके से काम किया जाए, और उसमें उनके डेलीगेट्स कौन कौन होंगे।
आगे की रणनीति क्या है, इस पे काम होना है, ताकि जो थोड़ा सा समय बचा है उस समय के अंदर अंदर हम सारे एकत्रित होके, पूर्व सैनिक होके अपनी जायज़ जो संवैधानिक मांगे हैं वो सरकार के सामने ये मैसेज चला जाए कि पूर्व सैनिक अब एक हैं और उनकी ये मांगे वो उठा रहे हैं। तो जैसा अभी आपने सुना न्यूज़ में दिया हुआ है, एबीपी न्यूज़ पर जो दिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर ओपीएस लागू की जा रही है, जब वहाँ पर आप जानते हो कि एनडीए की गवर्नमेंट है। जब एनडीए की गवर्नमेंट एक स्टेट में ओपीएस लागू करेगी तो दूसरे स्टेट में क्यों नहीं। और जब ओपीएस जैसी स्कीम लागू हो सकती है जो 2004 से बंद चली आ रही है, तो आपकी जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं, जो संवैधानिक आपकी हक की मांगे हैं, उनके जो अंदर त्रुटियां हैं, उनका निराकरण होना कौन सी बड़ी बात है, वो भी हो सकता है, बशर्ते कि आप एकत्रित होकर अपनी मांगों को सही तरीके से उनके पास पहुंचाएं, ना कि एक दूसरे की टांग खींचकर। और दोस्तों यही समय है, सही समय है, जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो संगठन, अगर अभी भी कोई संगठन ऐसे हैं जिनके पास मैसेज नहीं है, जुड़ना चाहते हैं और इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जिनके पास हजारों की तादाद में हमारे पूर्व सैनिकों की संख्या है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एफबीए प्रेसिडेंट सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना डिटेल मेरे साथ भेज सकते हैं, उनके पास भेज सकते हैं, ताकि उनके पास भी लोकेशन भेज दी जाए। और वो अगर मीटिंग में वर्चुअली ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके पास लिंक भेज दिया जाए। कॉन्टैक्ट नंबर ये देखिए, ये सूबेदार साहब अर्जुन सिंह राठौर जी का है, 9079303956। और दूसरा आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9453107766। जो भी भाई, जो भी पूर्व सैनिक इस फिजिकल मीटिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके साथ हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जिनके पास 10 या 15 या 20, 50, 40 सैनिकों का संगठन है, वो नहीं, वो किसी और संगठन के साथ जुड़ के हिस्सा बन सकते हैं, तो वो इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ लोकेशन शेयर कर दी जाएगी। अगर वर्चुअल मिलना चाहते हैं तो उनके पास लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, लाखों पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, माता बहनों की जो डिमांडें हैं, जो मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, उनका जो संघर्ष चल रहा है, उसके संदर्भ में जो महाकुंभ पूर्व सैनिकों का इकट्ठा होने जा रहा है, उसके संदर्भ में ये थी जानकारी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये खुशखबरी इसलिए है कि ओपीएस महाराष्ट्र के अंदर भी लागू हो चुकी है, ये डिसीजन लिया जा चुका है। तो फिर अब आपकी ओआरओपी और ओपीएस इन अदर स्टेट्स में क्यों नहीं लागू हो सकती, वो भी हो सकती है। कभी भी किसी भी दिन कोई घोषणा हो सकती है। जैसा कि आप जानते हो, मोदी है तो मुमकिन है, ये प्रूव हो जाए, समय समय पर होता रहा है। काश ये आपके केस में भी हो। होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। संघर्ष करते रहना चाहिए, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।